सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना हुआ है। साथ ही आप सब स्वस्थ हैं और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने मन को, हृदय को शांत करें, अपने आप को तैयार करें फिर से आज के वचनों को ग्रहण करने के लिए, आज की स्तुति करने के लिए। और हम साथ ही इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें, हम सब दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब के बीच में अपनी उपस्थिति को दे, हम सब के हृदय को स्पर्श करे और आज के दिन फिर से प्रभु हम सबको नई आशीष से, नए अभिषेक से, नए अनुग्रह से भरे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो जिनके माध्यम से प्रभु आज कार्य करेंगे उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं, और साथ देंगे भाई सुमित और बहन मैरी। वचन को पढ़ेंगे भाई रोहित और वचन की उद्घोषणा आज प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब शांत हो, स्थिर हो, हम सब प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आराधना में जाने से पहले हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और इस समय उसके उस पवित्र आत्मा को मांगेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे महान स्वर्ग शक्तिमान प्रभु, पुनः धन्यवाद करते फिर से सुंदर समय के लिए पिता कि तूने ये सुंदर समय दिया प्रभु कि इस घड़ी हम आपके निकट आ पाते हैं, तुझे पुकार पाते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो तेरे पास आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते प्रभु। हे पिता धन्यवाद करते हैं पिता कि इस सुंदर समय को तूने दिया और हमारे शरीर को चुना पिता कि आज इस समय हम तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए। हे प्रभु तो इस घड़ी हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरिए पिता, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें। हे पिता इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी तेरे बच्चे जो यूट्यूब में जुड़ते हैं, जो हमारे सामने है पिता, हम हर एक लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि उनको और हमें तूने भीड़ में से चुना और अलग किया पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के एक एक सुख के लिए, दुख के लिए पिता, हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बातें मिलके सिर्फ और सिर्फ भलाई को हितपन करती है। हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब तक तूने हम सबों को संभाले रखा पिता, सुरक्षित रखा है प्रभु। हे पिता इस समय आज के दिन प्रभु जब हम तेरे गीतों को गाएंगे, तेरे वचनों को सुनेंगे पिता, तो हमारे आत्मिक कानों को खोलना प्रभु, ताकि उसे हम अच्छे से सुन सके और उस पर चल सके पिता। हे पिता हमें अपने प्रेम से भरना, अपने उस पवित्र आत्मा के फलों से भरना पिता, ताकि जब लोग हमें देखे तो वो जान पाए कि हम तेरे बच्चे हैं प्रभु। हे पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस समय तूने अपनी आत्मा की उपस्थिति को यहाँ पे दिया है प्रभु। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। तूने कहा कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस घड़ी हम तेरे प्रेम को मांगते हैं पिता, उस प्रेम से हमें भरना पिता, ताकि जब आप हमें उस प्रेम से भरेंगे तो हम भी एक दूसरे से वही प्रेम कर पाएंगे। हे पिता आपका धन्यवाद करते कि जब जब हम आपको पुकारते हैं आप हम सबों की प्रार्थनाओं को सुनते और उसका उत्तर देते हैं प्रभु। हे पिता इस घड़ी प्रभु जहाँ कहीं भी आराधना प्रार्थनाएं हो रही है उस जगह को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। फिर से आज के वक्ता को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनसे उनके मुख से होकर के आज तो हमसे बातचीत करना पिता, आज तू जो बतलाना चाहता है वो बतलाना प्रभु। हे पिता और हमें विश्वास में मजबूत करना प्रभु। हे पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम जितने आराधनालय में हैं हम प्रभु के आदर में हम खड़े हो जाएंगे।
हम जिस ईश्वर के पास इस घड़ी आए हैं वो ईश्वर महान, अद्भुत, सामर्थ्यवान ईश्वर है। वो स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य ईश्वर है। बीते समय में उसने हमारे जीवन में कई अद्भुत कार्य किए हैं और हमारे जीवन के माध्यम से भी उसने कई अद्भुत और आश्चर्यपूर्ण कार्य किए हैं। तो आइए इस घड़ी हम उस ईश्वर को अपने हृदय की गहराइयों से पुकारें, उसे धन्यवाद दें और उस प्रभु के आनंद को इस घड़ी मांगे। वो पवित्र आत्मा का आनंद इस घड़ी हम सबों को इस घड़ी अपने घेरे में ले लें। इस घड़ी प्रभु का आत्मा इस घड़ी हमें स्पर्श करे। आइए हम उस ईश्वर को पुकारें। मेरे दिल में मसीह यीशु आया, मुझे आनंद है, दुनिया ना दे सकी वैसा आनंद, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, 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 मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन 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 करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया, मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया, मुझे आनंद है। दुनिया ना दे सकी वैसा आनंद, मुझे आनंद है। दुनिया ना दे सकी वैसा आनंद, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। पापों से उसने मुझे छुड़ाया,
मुझे आनंद है। पापों से उसने मुझे छुड़ाया, मुझे आनंद है। अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया, मुझे आनंद है। अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन 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 करना, मुझे आनंद है। मुझे आनंद है। मुझे आनंद है। सचमुच प्रभु, आपकी स्तुति करना, आपकी आराधना करना कितना आनंददायक है। आपसे प्रार्थना करना, आपके वचनों को पढ़ना कितना आनंददायक है। आइए इस वक्त हम एक और गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना।
दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। हे प्रभु, आप इस योग्य हैं पिता कि हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, हमारी हर आराधना को स्वीकार करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त हम सर्वस्व आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। बैठ जाएंगे। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिस वचन को पाते हैं, दो वचन है। पहला वचन है इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, इब्रानियों अध्याय 13 वचन संख्या 15 और 16। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। दूसरा वचन है जिसे हम पाते हैं प्रेरितों के कार्य अध्याय 21 वचन संख्या 17 से 20। जब हम यरूशलेम पहुँचे तो भाइयों ने आनंदित होकर हमारा स्वागत किया। दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के यहाँ गया। वहाँ सब अध्यक्ष एकत्र हो गए थे। पौलुस ने उनका अभिवादन किया और इसके बाद उसने विस्तार के साथ यह बताया कि ईश्वर ने उसके सेवा कार्य द्वारा गैर यहूदियों के बीच में क्या क्या किया है। उन्होंने यह सुनकर ईश्वर की स्तुति की और पौलुस ने कहा, भाई आप देखते हैं कि हजारों यहूदी विश्वासी बन गए हैं और वे सब संहिता के कट्टर समर्थक भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। इसे सहाय जय यीशु। आइए इस घड़ी हम सभी अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। हम सभी मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के पूर्व प्रभु से आशीष और अनुग्रह के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम सभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके निकट आते हैं। पर प्रभु हे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। सचमुच में आज के इस दिन में आप अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों से बातें करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम सभी अयोग्यों को आपने चुना है हे पिता अपने नाम की महिमा के लिए। हम में कोई योग्यता नहीं है पिता, किंतु तू अयोग्यों को चुनने वाला परमेश्वर तू ही है हे पिता। अपने नाम के निमित्त हम सबों पर अपनी आशीष और अनुग्रह को बरसाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए इस घड़ी हम सभी यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस दिन में जब भी आपका पवित्र वचन रूपी बीज एक एक के जीवन में बोया जाए, वो 100 गुना फलवंत हो। वचन के एक भेद को, मर्म को हम सबों के बीच में प्रकट करने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके आत्मा की अधीनता को चाहते हैं पिता। जो तो अपनी बातों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवित वचन के द्वारा सिखाना समझाना चाहते हैं हे पिता, उस वचन के अनुसार हम सभी जीवन के दिनों को जी सके और आपके जीवित वचन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम जीवन में आगे बढ़े और हम सबों के जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे प्रभु, इस घड़ी पुनः पिता हमारे ही तरह जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियां खड़े हैं हे पिता, होने दे हर एक के मुख के द्वारा आप बातें करने जा रहे हैं। पर प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए इस घड़ी पुनः हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन हम सबों को जो दिया गया है, पहला वचन है इब्रानियों 13 पद संख्या 15 और 16। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। दूसरा वचन है प्रेरित 21 पद संख्या 17 से 20। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हम सभी धन्यवाद करेंगे और स्वयं इब्रानियों के पत्र, जितने भी पत्री वचन के लेखक लगभग पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों से ये बातें करते हुए कहना चाहते हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सभी
इस जुबान से हम सभी अंगीकार किए हैं ना कि यीशु ही प्रभु है। तो जब हम अंगीकार करते हैं यीशु मसीह को, तो आज यीशु मसीह को, परमेश्वर को कौन सी बातें प्रिय है? जैसे हम सबों के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए सुखदायक सुगंध और एक भेंट के रूप में, एक बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर अर्पित कर दिए। ये परमेश्वर की करुणा है, उसका प्रेम है, उसकी दयालुता है। और सचमुच में हम सभी यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू बहाए जाने के द्वारा, उनके क्रूसित होने के द्वारा हम सबों ने उद्धार को पाया है। तो आज हमें उसके नाम की, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन में कार्य किए हैं, उसको क्या करना है? स्तुति के बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हम लोग कैसे परमेश्वर को स्तुति के बलिदान को हम लोग चढ़ाएंगे? इसके लिए करना क्या होगा कि निरंतर जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में कर रखे हैं, उसके लिए हमेशा क्या करना होगा? धन्यवाद देना होगा। हमेशा उसकी क्या करना होगा? स्तुति करना है जो परमेश्वर ने कार्य किए हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का आत्मा कैसे सामर्थ्य के साथ पौलुस और सीलस जब बंदीगृह में डाला गया था, तो उस समय उन्होंने आधी रात को परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, स्तुति का बलिदान, चूंकि उनको पता था कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्रूसित हुए हैं, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, और उसके नाम से हम एक गवाह हैं। उनके जीवन में उनके कार्यों को जब हम लोग देखेंगे कि चूंकि यीशु मसीह पहले ही बोल करके गए थे कि उनके द्वारा कैसे वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। यीशु मसीह बोले थे, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ। अर्थात जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां आएंगी। पौलुस प्रेरित के जीवन में आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय में उन्होंने आधी रात में परमेश्वर की क्या किए? स्तुति किए। और परमेश्वर ने क्या उनके स्तुति के उस बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया? किया। उन्हें उस बंधनों से क्या किया? आजाद किया। उनकी बेड़ियों को परमेश्वर ने क्या कर डाला? तोड़ डाला। लेकिन आज हमारे जीवन में, चूंकि वे जानते थे कि यीशु मसीह के कारण हमारे जीवन में शताहट भी आएगा, तो उस कठिन परिस्थितियों में भी वे परमेश्वर की क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। लेकिन हमारे जीवन से ईश्वर का वचन कहता है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती है, तो क्या हमारे मुंह से परमेश्वर ने जो भलाई के कार्य हमारे और आपके जीवन में कर रखे हैं, क्या हम उदारता के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं? करते हैं कठिन परिस्थितियों में। जबकि पौलुस प्रेरित ये समझाते हैं, थिस्सलुनीकियों के जब पत्र को हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 पद संख्या 18 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, निरंतर 5:18 हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? क्या इच्छा है? हर बात में धन्यवाद करो। तो धन्यवाद हमारे जीवन में हम लोग कब करते हैं? जब हमें नौकरी मिल जाती है, जब हमारे जीवन में बीमारी से हमें चंगाई मिलती है, तो हम स्तुति करते हैं, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, तो हम उसके लिए स्तुति के भेंट हम लोग क्या करते हैं? अर्पित करते हैं परमेश्वर को। लेकिन
ईश्वर क्या कह रहे हैं? पौलुस प्रेरित जब थिस्सलुनीकियों के लोगों को ये पत्र लिखते हुए ये कहते हैं कि ईश्वर को क्या प्रिय है। ईश्वर को प्रिय क्या है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर की क्या इच्छा है? हर बात में धन्यवाद करें। कोई आपको गाली दे रहा है, आप देते हो? निकलता है स्तुति, धन्यवाद निकलता है। सच बोलिए, क्योंकि इससे हम अंगीकार करते हैं उस यीशु नाम को, यीशु नाम का हम अंगीकार करते हैं उसके पीछे चलने के लिए। इसका मतलब हम लोग झूठ का स्तुति करते हैं। अपने होठों का फल वो आपके कर्मों के द्वारा भी दिखना चाहिए परमेश्वर को। आपको केवल बोलना नहीं है, लेकिन हृदय से उदारता के साथ, क्योंकि आपके जीवन का चुनाव ही इसीलिए हुआ है कि आपके जीवन के द्वारा, धन्यवाद के भेंट अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप उसको धन्यवाद करें। हालेलुया। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप अपने होठों का फल धन्यवाद के साथ परमेश्वर को क्या करें? अर्पित करें। लेकिन हमारे जीवन में जब लोग अपशब्द बोलते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे लिए बुरा भला कहते हैं, तो उस समय में हमारे मुख से धन्यवाद नहीं निकलता है। लेकिन इनके जीवन में पौलुस स्वयं लिखते हैं, वहां कैद खानों में कैद थे, पतरस को जंजीरों से जकड़ दिया गया था, लेकिन पौलुस और सीलस को जंजीरों से उस कैद खाना में बंद किया गया था। लेकिन जब आप कैदी होते हैं ना, जब लोग आपको अपमानित करते हैं, आपके लिए बुरा भला कहते हैं, आपके लिए कुदृष्टि से, बुरे नजर से लोग आपको देखते हैं, अच्छा ये पापी है, ये वही लड़की है। यीशु को भी लोग जिस जगह से यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसके माता पिता, वो एक्चुअल में उसके माता पिता कहाँ के रहने वाले थे? नासरत नगर के। और नासरत के लोग यीशु मसीह को क्या स्वीकार किए? नहीं, क्योंकि ये पता था यीशु मसीह को, और इसीलिए उन्होंने जब उसको अस्वीकार किया तो उसने, चूंकि परमेश्वर की इच्छा यही थी कि वो उदारता के साथ हर जगह घूम घूम कर भलाई के कार्य को करते रहे, अपना काम को जारी रखे, जिस कार्य के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। जो कैदी थे, जो बंदी थे, उनको उन्होंने क्या किया? छुड़ाया, उनको बचाया। और जिनको बचाया उनके जीवन में, जैसे पौलुस के जीवन को परमेश्वर ने बचाया मसीह यीशु के द्वारा, और जब बचाया तो उसने निरंतर प्रभु यीशु मसीह की, जिसको परमेश्वर पिता ने मरे हुओं में से जिलाया, उसके नाम की वो घोषणा करने लगे, दूसरे लोगों को बताने लगे। तो आपके जीवन में जो भी गवाही होती है उसको भी दूसरे को क्या करना है? साझा करना है। इसके द्वारा परमेश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। जहाँ जाते थे, कुछ लोग मिलते थे, वहाँ यीशु मसीह के बारे में क्या करते थे? बताते थे। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरित में बहुत सुंदर लिखता है, प्रेरित 9 में पद संख्या 36, यहाँ एक महिला के बारे में हम लोग सुनते हैं। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने जिस कार्य को किया है, उसको बड़े उदारता के साथ दूसरे के लिए भी करना है। जैसे परमेश्वर की अनुग्रह थी मदर तेरेसा पर, उसने अपने स्वभाव को, मसीह यीशु का स्वभाव उसके अंदर था दयालुता। हालेलुया। लोगों के बीच में भी
बड़े उस दयालुता के साथ में जो लोग कोढ़ी थे, लाचार थे, परेशान थे, बीमार थे, जिसको कोई नहीं देखता था उसको रोड पर से उठा ले आते थे, उनके घावों को पोंछती थी। उनके अंदर में परमेश्वर ने उस उदारता के गुण को दे रखे थे, सेवा के कार्य को करने के लिए, भलाई के कार्य को करने के लिए। तो उसने बड़े आनंद के साथ उस कार्य को किया। लेकिन हमारे जीवन में क्या उनको लोग स्टार्टिंग जब काम शुरुआत की उस समय में क्या लोग उनको अच्छा बोले होंगे? जब आप किसी अच्छे काम के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो लोग बोलेंगे पक्का इसके पीछे इसका कोई ना कोई क्या है, स्वार्थ है। तो आपके मन से उस समय में स्तुति नहीं निकलेगा, धन्यवाद नहीं निकलेगा। हालांकि आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिल चुकी है, आप निरंतर कैसे परमेश्वर के लिए आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, ईश्वर के जीवित वचनों को मनन चिंतन करेंगे, तो वो आपको ईश्वर का वचन आपको अपने आनंद से, अपने बल से भरेंगे। तो आपके मुख से उस समय में परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। जब आप बचाए जाएंगे तो आप दूसरे को नहीं बताएंगे ना। बहन अंशुराज जैसे जितने भी लोग आज बंधनों से जो लोग जकड़े हुए थे, कभी उनको चलते चलते ये बताया करती थी, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, ईश्वर ने मुझे निकाला तो वो आपको भी निकालेंगे। हालेलुया। तो ऐसे ही इस गवाहियों को साझा करने से भी परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसीलिए दाऊद इस बातों को लिखते हैं भजन संहिता में, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। लेकिन आज हमारे इस मुख से परमेश्वर के लिए स्तुति, धन्यवाद के बलिदान निकलते नहीं है। अच्छा हुआ, लोग अच्छा बोले, अच्छा सोच रहे हैं तो होता है, हमारे मुख से निकलता है। लेकिन जब हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमारे मुख से निकलता नहीं है। लेकिन पौलुस प्रेरित हमेशा परमेश्वर के उस आनंद से, पवित्र आत्मा के उस आनंद से भरकर वो उस दुखों को उसने सहर स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर के लिए हमेशा निरंतर लोगों को भी वो प्रोत्साहित करते गए। हालेलुया। जिसको सहे उसने दूसरे को भी सहने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया कि आपके जीवन में भी जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे तिमोथियुस के बारे में वो बताते हैं कि तुम्हारी कम उम्र की वजह से लोग तुम्हारा अनादर ना करें। उनको समझा रहे थे कि तुम युवक हो, तो जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या चुनौती आएंगी, उसको पहले आगाह कर रहे थे। उसके अंदर में परमेश्वर ने अपने गुणों को जो डाल रखा था उसको दूसरे को भी क्या कर रहे थे, बांट रहे थे, साझा कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। तो हमारे भी जीवन के द्वारा आज दूसरे लोगों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है अच्छे काम करने के लिए। आप खुद वो स्रोत परमेश्वर ने आपको बनाया है, मसीह यीशु की अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में जिस भले काम के लिए आप सृजे गए हैं, तो अपने भलाई के कार्य को बड़े उदारता के साथ करना है, जैसे कि पौलुस प्रेरित यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग करना बंद कर देते हैं। जैसे ही लोग निंदा करते हैं हम लोग सोचते हैं छोड़ो, लेकिन आप जांचे और परखे जाओगे कहाँ? परखे जाओगे ना अपने घर में, परिवार में, समाज में, जहां आप रहते हो। लेकिन उस समय में परमेश्वर के लिए स्तुति के भेंट, स्तुति के बलिदान क्या आप चढ़ा पाते हो? क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है, ईश्वर को ये अच्छा लगता है। और यहाँ जो परमेश्वर ने जिस आशीष को आपके जीवन में, जिस अनुग्रह को दे रखा है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। अर्थात कपड़े भी क्या करती थी, सिलाई करते थे। और वो उसके द्वारा, चूंकि वो एक कुलीन और एक भक्त स्त्री थी ईश्वर के, और इसलिए वो बड़े उदारता के साथ दूसरे के लिए भी कपड़े सिलाई करके उनको बांटती थी। तो आपके पास जो भी परमेश्वर ने दान को दे रखा है, धन को दे रखा है, उसके द्वारा भी आप दूसरे को क्या कर सकते हैं,
दे सकते हैं, क्योंकि आप किसके लिए सृजे गए हैं? भले कार्य के लिए। लेकिन अगर आपके पास है और अगर आप दूसरे किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपके उस स्तुति के भेंट जो आप अर्पित कर रहे हो परमेश्वर के लिए, क्या वो ग्रहण योग्य होगा? होगा नहीं। अब हम लोग वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3, जिसको यूहन का पत्र भी बोलते हैं, 3 पद संख्या 16 से 18। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आपके अंदर में कर्म के द्वारा, जैसे जिस प्रेम से प्रेरित होकर परमेश्वर ने हम मानव जातियों से प्रेम किया, तो उसने किसको दे दिया? अपने पुत्र यीशु मसीह को। और यीशु मसीह हमेशा ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर हर जगह उन कंगालों की उसने क्या किया? शुद्धि लिया। उन लाचार, उन बीमार, उन परेशानियों की उसने शुद्धि लिया। उदारता के साथ उसने उस कार्य को किया जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा था। लेकिन ईश्वर का वचन कह रहा है, अगर आपका कोई भी भाई कंगाल है, उसको देखकर, आपके पास है और उसको देखकर आप तरस नहीं खाते हैं, तो आपके अंदर उदारता है, ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर के प्रति वो दयालुता जिसको आपने जिस नाम को अंगीकार किया है, क्या आपके जीवन के द्वारा स्तुति के वो भेंट, चूंकि परमेश्वर को क्या प्रिय है? उदारता के साथ भले काम को करना। लेकिन आपने उस कंगाल भाई पर आपने उदारता नहीं दिखाया, उसकी आपने शुद्धि नहीं लिया, तो आप अपने इस होठों के जो फल है, जो आप उसके नाम का अंगीकार करते हैं, आपके कर्म के द्वारा तो वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप उस भाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आपके पास है तो आपको जरूर ईश्वर के, परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर आपके कर्म के द्वारा भी वो दिखना चाहिए। जैसे मदर तेरेसा के अंदर में परमेश्वर के उस उदार दानों से परमेश्वर ने उनको विभूषित किया था, तो उनके कर्म के द्वारा भी वो दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे? पौलुस के अंदर में जिस अनुग्रह को परमेश्वर ने बरसाया था, वो गैर यहूदियों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, क्योंकि पौलुस भी पहले नहीं जानते थे, और इसीलिए तो ईश्वर के लोगों को क्या करते थे? मारते और पीटते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह उनके जीवन पर हुई, तो उसने बड़े उदारता के साथ मार खा लिए। पहले मारते थे, बाद में मार खा लिए। इसके बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर अपने उस उदारता के साथ उस कर्म को उसने क्या किया? पूरा किया, जो कार्य प्रभु को प्रिय है, अर्थात उदारता के साथ भले कार्य करना। ईश्वर को ये क्या है? प्रिय है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपको कई बार हम लोग सोचते हैं, जैसे काइन और हाबिल के बारे में जब हम लोग बातचीत करेंगे, तो काइन अपना बछड़ा क्या कर दिया? चढ़ा दिया परमेश्वर के लिए। और हाबिल क्या चढ़ाए? दोनों में से कौन क्या चढ़ाए? काइन और हाबिल के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो कौन क्या चढ़ाया? काइन क्या चढ़ाए? क्या चढ़ाए? बच्चा कुचा अंश चढ़ाए। और हाबिल क्या किए? अपना सर्वोत्तम भेंट। इसीलिए मैं सोचे कि आप लोगों को याद है या नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर जाते हैं?
भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अंतःकरण को देखते हैं। आपके उस अंदर के जिस उदारता के साथ आप परमेश्वर को अर्पित कर रहे हैं कि नहीं, स्तुति के जो भेंट है, जो परमेश्वर को पसंद है, वो आप उसको चढ़ा रहे हो या नहीं। केवल आप मुंह से अंगीकार कर रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन आपका कर्म तो दिख नहीं रहा है। तो आपके कर्म में भी वो चीज क्या करना चाहिए, दिखना चाहिए। और इसीलिए होठों का फल अर्थात शब्द और कर्मों के द्वारा भी ईश्वर की क्या होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तबीता नामक जो महिला थी, ना केवल ये धनी मनी थी, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर का जो गुण था, उसके द्वारा जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था, उसके द्वारा वो उदारता के साथ दूसरे के कपड़े सिलाई करती थी। आपके अंदर आप शिक्षक हो तो आप दूसरे को क्या करेंगे, ज्ञान बांटने का काम करेंगे। उसके द्वारा क्या होगी, ईश्वर को महिमा मिलेगी। पौलुस व्यवहारिक बातों की शिक्षा लोगों को हमेशा दिया कर रहे थे कि कैसे अपने झुंड की क्या करना है, देखभाल करना है। कैसे आपको जो झुंड को सौंपा गया है उसके प्रति उस भलाई के कार्य को करना है, ताकि उसके द्वारा किसको महिमा मिलेगी, ईश्वर को। और आज हमारे जीवन में कई बार हम लोग करते क्या हैं, भजन संहिता में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, उन्नीस 50:19, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। आप शिकायत कर रहे हो और ईश्वर का वचन कहता है, विलाप गीत जिसको शोक गीत भी कहते हैं, वहाँ लिखता है आप शिकायत करना क्या कर दे, बंद कर दे। और आप अपने होठों के द्वारा ये काम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो क्या ये प्रभु के दृष्टिकोण में भी यह उचित है, बिल्कुल भी नहीं है। आगे लिखता है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा कि तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। आप मुंह से बोल रहे हो, स्तुति कर रहे हो, स्तुति करना, आराधना करना ईश्वर को क्या लगता है, अच्छा लगता है। आप कर रहे हो, लेकिन आपके कर्म के द्वारा वो दिख नहीं रहा है। जब आपके साथ बुरा हो रहा है तो स्तुति कीजिए ना, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। हालेलुया। आप उनसे प्रेम करें, आप उनके प्रति उस दयालुता को दिखाएं जो परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आपने पाया है। हालेलुया। उसके द्वारा आप ईश्वर की क्या करें, महिमा करें। आगे लिखता है, हे परमेश्वर को भूलने वाले, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालो और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। आपको अपना चरित्र भी क्या करना होगा, उत्तम रखना होगा। और इसके लिए अपने होठों के जो फल है, अपने होठों को अशुद्ध काम करने के लिए, अशुद्ध बातें बोलने के लिए आप ना खोलें। वैसे जगह पर आपका मुंह क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। अगर आपको किसी से, अपने भाई से शिकायत है और आप वेदी पर भेंट लेकर के जा रहे हैं, आपके भेंट स्वीकार किए जाएंगे। सबसे पहले ईश्वर क्या बोलते हैं, जाकर उससे क्या कर लो, मेल मिलाप कर लो। क्योंकि ईश्वर को ये अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले। ये प्रभु यीशु मसीह का गुण है। जब आप दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं, दूसरे के प्रति दया नहीं दिखा सकते हैं, तो ईश्वर कैसे आपके लिए दया को दिखाएंगे। हालेलुया। फिर इस होठों का फल क्या है, बेकार है। होठों का फल आपके कर्म के द्वारा भी क्या करना चाहिए,
दिखना चाहिए। इसीलिए दाऊद पहले ही बातों को ये समझाना चाहते हैं। आप आशीष चाहते हैं, आपके भेंट निरंतर स्वीकार किए जाए, तो आपको भी क्या करना होगा? मेल मिलाप करना होगा। और इससे आपको जो होठों के फल, स्तुति के बलिदान जो आप चढ़ा रहे हो, तो उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तब जाके आपकी भेंट स्वीकार किए जाएंगे और उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। अब आप सोच रहे हो, आप गाली दिया और किसी के साथ आप मेल मिलाप नहीं रख रहे हो, और आप सोच रहे हो हम अपने होठों के फल के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, स्वीकार होगा? प्रभु को यह अच्छा लगेगा? नहीं। यीशु मसीह के कार्य को आप देखें, उनके जीवन शैली को आप देखें। परमेश्वर ने प्रेम किया हम सबों से, मानव जाति से, तो उसने अपने पुत्र यीशु को दे दिया, हमारे लिए बलिदान कर दिया। और यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक जगह पर उसने कैसे कार्य किया, उनके जीवन शैली को हमेशा याद करें। और उनके जो शिष्य हैं वे भी, उसके जो अनुयायी थे वे भी उस तरीके से अपने सताने वालों के लिए। क्या पौलुस के पास क्या शक्ति की कमी थी? जो पहले खींच खींच के मारते थे, क्या वो नहीं मार सकते थे? नहीं। तब उसने स्तुति के भेंट परमेश्वर को अर्पित किए और परमेश्वर ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और चारों ओर इसकी चर्चाएं होने लगी कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें उस बंदीगृह में से क्या किया? छुड़ाया। हमें भी करना क्या होगा उद्धार पाने के लिए? लोग फिर क्या करने लगे? पूछने लगे। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको देखना होगा कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य कर रखे हैं, तो उन गवाहियों को दूसरों के बीच में क्या करना है? साझा करना है आनंद के साथ। हालेलुया। पौलुस के जीवन को आप देखेंगे, संत पौलुस के जीवन को, तो वो हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते हुए पाए जाते हैं। वो कैद में है लेकिन बोलते हैं सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सो परमेश्वर ने दानों को दे रखे थे, वो दूसरे को क्या कर रहे थे? बांट रहे थे, दे रहे थे उदारता के साथ। और इससे यह जो दान था, यह जो स्तुति का भेंट था, ये जो सत्य कार्य थे, भलाई के कार्य थे, क्या ये प्रभु को प्रिय नहीं लगे ना? और हमेशा परमेश्वर ने उनके जीवन का इस्तेमाल किया, तो वो आपके जीवन का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जो आप उसके नाम का अंगीकार करते हैं, मानते हैं, तो वो आपके आचरण में दिखना चाहिए, आपके कर्मों में भी वो क्या करना चाहिए? दिखना चाहिए। प्रयास कीजिए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह क्षमा किए, और हमेशा स्तुति आराधना करते रहना है। और स्तुति आराधना के लिए हम लोग सबसे अच्छे और सच्चे भक्त के रूप में हम लोग देख पाते हैं राजा दाऊद को। क्या उनसे गलती नहीं हुई ना? लेकिन उसने माना, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, फिर भी वो हमेशा सारंगी बजाकर परमेश्वर की क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। भजन संहिता 100 में हम लोग देखते हैं, 100 पद संख्या 4, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हमेशा परमेश्वर के पास आप आए। सबसे बड़ी अनुग्रह है कि आज आप जीवित हैं, आज आप प्रभु यीशु के नाम को ले पाते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह है, उसने आपको अनेकों दानों से सुसज्जित किया है, तो आप उसके लिए स्तुति के भेंट को आप अर्पित करें और वो भेंट परमेश्वर को स्वीकार्य होगा। और इसके लिए करना क्या होगा कि आपको बड़े उदारता के साथ भलाई के कार्य को करना है, क्योंकि आपका बुलावा इसीलिए हुआ है, उस भले कामों को करने के लिए, सत्य कामों को करने के लिए। लेकिन आप सत्य काम क्या करोगे? अपने इस होठों के फल के द्वारा ईश्वर को महिमा मिलने के बजाय आप जब निंदा कर रहे हैं, हमेशा एक दूसरे को कोस रहे हैं, अपने माँ बाप को कोस रहे हैं, तो क्या ये भेंट प्रभु को प्रिय लगेंगे? नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में वो दिखना चाहिए, तभी तो आप अंदर से क्या कर सकते हैं?
धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में आप प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जब मैं एक छोटी सी गवाही साझा करना चाहूँगी, मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। जब एक ही बार मृत्यु हुई, पहली बार मेरे पिता की जब मृत्यु हुई तो मैंने उस दिन देखा कि बॉडी पड़ा हुआ है और इतनी गाली पड़ रही है, अब तो इस घर का राजा हम है, ये सारा धन मेरा है। अब उसका क्या होगा, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रबंध है ये सब देखना चाहिए। लेकिन वहाँ गाली हो रहा है, वहाँ पर तरह तरह की बातें हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मैं उस जगह से थोड़ी देर के लिए, आत्मा मुझे प्रेरित करने लगा, थोड़ी देर के लिए तुम साइड हो जाओ। और थोड़ी देर हम अलग हुए तो पवित्र आत्मा मेरे मन में डाला कि तुम कहो, किसका धन्यवाद करो? उस परमेश्वर का। उसने दिया, उसने लिया, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके लिए भी प्रभु धन्यवाद। उसे तूने अपने नियंत्रण में लिया, प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। आपको उसकी क्या करना होगा? सुनना होगा। आपने उसके नाम का अंगीकार कर रखा है तो आपके कर्मों के द्वारा ये दिखना चाहिए। हालेलुया। और पौलुस ये काम कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ये कार्य कर रहे थे, दाऊद ये कार्य कर रहे थे। जब उनको चिताया गया नबी नातान के द्वारा, उसने स्वीकार किया, मान लिया मेरे से गलती हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर से हमेशा गिड़गिड़ाते रहे, उससे संयुक्त होकर के वो जीवन को जीते रहे। उसने कहा कि मुझे अपने से अलग मत कीजिए प्रभु। क्या अगर हम जीवित नहीं रहेंगे तो क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? मेरा जीवित रहना अच्छा है ताकि मैं क्या कर सकूं? धन्यवाद कर सकूं। और इसीलिए वो परमेश्वर के फटकों में उसके निकट जाते हैं और वो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। आप जो एक एक कार्य जो करते हो, परमेश्वर के आंखों के सामने सारी बातें खुली हुई है, तो इसीलिए आप जो स्तुति के बलिदान चढ़ाते हो, होठों के जो फल है वो दिखना चाहिए आपके कर्म के द्वारा भी। हालेलुया। प्रयास कीजिए, परमेश्वर आपको शक्ति देंगे। और जिस कार्य के लिए आपको परमेश्वर ने बनाया है, नीति वचन 11 पद संख्या 24 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। आपके पास जिस गुणों को परमेश्वर ने दे रखा है, आपके पास जो भी धन संपत्ति को परमेश्वर ने दे रखा है, यदि आप सही समय में सही जगह पर आप जब दान करते हैं, जब आप देते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, या आपके पास जो भी दानों और वरदानों को परमेश्वर ने दे रखा है, आप उसको छितराते हैं, आप उसको देते हैं, तो आपके जीवन में घटी होगी। मैं पहले भी बताई कि एक प्रोफेसर, एक टीचर जब स्टूडेंट को ज्ञान को बांटते हैं, उसका ज्ञान घटेगा? बढ़ेगा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के जो कार्य हो रहे थे, निरंतर हो रहे थे, उसके बाद उनके शिष्यों के द्वारा भी, चूंकि यीशु मसीह बोल के गए थे, जो मेरे बाद आने वाले वो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? पतरस के द्वारा नहीं हो रहे थे, उसके छाया पड़ते ही लोग क्या हो रहे थे? चंगे हो रहे थे। जहां भी जाते थे लोग उत्साह से भर करके वे उसकी सुनते थे, पौलुस की सुनते थे। हालेलुया। लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सारे भलाई के दानों से परमेश्वर ने क्या किया था? आशीषित किया है। और आज आप सोचते हो कि घटी है, हम कैसे उसकी स्तुति कर सकते हैं, कैसे उसका धन्यवाद कर सकते हैं? इफिसियों में ये लिखता है, आपके पास है तो आप जरूर दीजिए, तो आपके जीवन में हमेशा बढ़ती ही होगी, कभी घटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो आपके जीवन में अक्सर घटी ही होगी। तो आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज आप जीवित हैं, सुरक्षित हैं, परमेश्वर की अनुग्रह है। तो उसके नाम के लिए, उसकी नाम को ऊंचा उठाते हुए उसकी महिमा करना है। हालेलुया। इफिसियों 1 पद संख्या 3 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आप नहीं बोल सकते हो कि हमें आत्मिक आशीष नहीं मिली है। यहाँ वचन क्या कह रहा है? उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, मिल चुका है आपको। तो अपने होठों का फल स्तुति के बलिदान को क्या करना है? चढ़ाना है। हालेलुया। आज से करेंगे क्योंकि आपको मिल चुका है। तो आपको सबसे बड़ा आशीष ये मिला कि आपको आपके पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और आपके लिए, हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गए और उसकी अनुग्रह के द्वारा हम सभी उद्धार पाए गए लोग, आशीष पर आशीष पाए गए लोग हैं। तो क्यों नहीं हम अपने होठों का फल, परमेश्वर के स्तुति का जो बलिदान है, इसको हमेशा चढ़ाया करें। हालेलुया। आपको उस बड़े संकट से परमेश्वर ने निकाला है, आपको उस बड़े विपत्ति से जहां से आपको लग रहा था मैं निकल नहीं पाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगी, परमेश्वर ने निकाला। हालेलुया। मेरी चाहत थी कि प्रभु मेरे अंदर तो उदारता तो है नहीं, लेकिन आपके पास है और आपने हमें दे दी है। तो जो थोड़ा है इसमें से भी जो भलाई के कार्य है इससे भी मैं कर सकूं, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। कितने ऐसे बच्चे थे जिसको स्कूल जाते समय रिबन नहीं हुआ करता था और इसके वजह से उन बच्चों को पनिशमेंट मिलता था स्कूल में, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था और इसीलिए तब से मैं पैसा कलेक्ट करती थी। जो चॉकलेट खाने के लिए मुझे मिलता था 10 पैसा 20 पैसा उस समय मिलता था, 50 पैसे, उसको मैं जमा करती थी और उससे रिबन, बंडल का बंडल रिबन खरीदते थे और उनको जिनके पास नहीं था उनको देने का काम करते थे। मुझे नहीं पता था कि ये सब भला काम उसकी अनुग्रह के द्वारा हमने पाया है। सारी आत्मिक आशीषों को उसने दे रखा है। तो हम सोचते थे कि प्रभु उतना तो नहीं है, लेकिन जो जितना है उससे मैं उस उदारता के साथ आपकी आत्मा से प्रेरित होकर मैं कर सकूं। तो मैं करती क्या थी, पेंसिल खरीदती थी डब्बा के डब्बा और उसको बच्चों के बीच में बांट करके मुझे आनंद आता था। हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर ने जिस आशीष को दे रखा है, मसीह यीशु के द्वारा आपके जीवन में आशीष को दे रखा है, उसको साझा कीजिए, उन गवाहियों को बांटिए। इसके द्वारा परमेश्वर को क्या मिलेगी? महिमा मिलेगी। जो बच्चे झगड़ते थे आपस में अपने माता पिता गार्जियन के विरुद्ध, मैं उसको बोलती थी ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, नहीं तो आपके भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या बोलना चाहिए? जाके सॉरी बोलिए। हालेलुया। चोरी करें उन बच्चों को मैं बोलती नहीं करना चाहिए। अगर आपको जरूरत है मांगिए, आपके घर वालों के पास नहीं है, अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो जरूर देंगे, लेकिन ये काम करना नहीं है। तो जब भी आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आप दूसरे को भी क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। उदारता के साथ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दे रखा है, इसको क्या करना है? बांटना है, इन गवाहियों को साझा करना है, ताकि उससे परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। कितने ही लोग जो परमेश्वर से दूर थे, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे हुआ तो मैं बताने से चूकी नहीं। जिस अनुग्रह को मैंने पाया है, जिस आशीष को मैंने पाया है, तो मैंने यही सोचा जब पौलुस साझा कर सकते हैं, यीशु मसीह के चेले साझा कर सकते हैं, तो हमें भी तो ये करना है, ताकि ये भेंट परमेश्वर को प्रिय लगते हैं और ये ईश्वर के लिए अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो हम सबों ने पहला वचन को पढ़ा, यहाँ बहुत सुंदर है। इब्रानियों में परमेश्वर का जो वचन है, पढ़ेंगे भूषण भाई उसका 15-16। अच्छा मैं पढ़ दे रही हूँ। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। एक दिन नहीं, सर्वदा चढ़ाया करें। जिस परमेश्वर की अनुग्रह है, जिसने आपको उस धूलि में से उठाकर
खड़ा किया है। जब आप तिरस्कृत थे, जब आपके जीवन में तिरस्कार हो रहा था, वहां परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया, आपको उससे बचाया। तो आपको स्तुति के जो भेंट है ये लगातार होना चाहिए, एक दिन नहीं, लगातार। ये प्रभु को क्या है? प्रिय है। जो कार्य उसने किए हैं, और यही काम प्रेरित में लिखा गया है। पौलुस जब याकूब से भेंट करते हैं और वहाँ अन्य लोगों के बीच में जो कार्य होते हैं उसकी वे लोग आपस में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं कि कैसे पौलुस प्रेरित के द्वारा उन लोगों के बीच में परमेश्वर के कार्य हुए, उसको वो लोग आपस में एक दूसरे के बीच में साझा करते हैं। उन गवाहियों को ज़रूर साझा करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कर रखे हैं, और इसके लिए लगातार आपको चढ़ाना होगा, एक दिन नहीं। हालेलुया। एक दिन हम लोग करते हैं, मेरा पीसीओडी ठीक हो गया, प्रभु धन्यवाद, उसके बाद बाकी भूल गए। फिर पैर में दर्द हुआ, फिर बोले प्रभु आप पैर दर्द हो रहा है, प्रभु आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए। फिर प्रभु ने आपको स्वस्थ कर दिया, पहला पीसीओडी से आपको प्रभु ने चंगाई दिया, आप भूल गए, उस गवाहियों का आप साझा नहीं कर रहे हो। हालेलुया। लगातार आपको स्तुति के भेंट को चढ़ाना होगा, करना होगा, ईश्वर की तारीफ करनी होगी। आगे लिखता है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर कैसे बलिदान से प्रसन्न होते हैं? भलाई और उदारता के साथ आप काम करें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन में लिखता है 11:25 में, जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी खेती आप सींची जाएगी। आपको ईश्वर फलवंत करना चाहते हैं, आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करना चाहते हैं, और उसने सारी स्वर्गीय आशीषों को आपके जीवन में पहले से दे रखा है। तो आइए हम सभी मिलकर उससे, उस परमेश्वर को, स्तुति के भेंट को, जिस भलाई के कार्य को हमारे जीवन में परमेश्वर ने कर रखे हैं, जिस तरीके से पौलुस हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते रहे, तो हम भी दूसरे को क्या करते रहे? प्रोत्साहित करें और उन गवाहियों को साझा करें, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर पिता को क्या मिले? महिमा मिले। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम पिता का धन्यवाद करें। जैसा आज हमने सीखा कि हर बात में उसकी स्तुति करती रहनी चाहिए, सदा स्तुति करती रहनी चाहिए, और जो भी सामर्थ्य है हमारे जीवन में उसके माध्यम से हमें उपकार करना चाहिए। प्रभु ने जो आशीष हमें दिया उसको एक दूसरे से साझा करना चाहिए। तो आज प्रभु की कृपा से हम ये सामर्थ्य पा रहे हैं, और यही कार्य अब से लेकर जीवन के अंत तक हम सदा करते रहेंगे। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा,
सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। यह पिता, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको तूने आशीष दिया है प्रभु, लेकिन वो आशीष को दूसरे में बांट नहीं पा रहे। जो परोपकारक हैं वो उपकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके बुद्धि विवेक ज्ञान को खोल प्रभु, और जो आशीष आपने दे के रखा है उसको वो दूसरे में साझा कर सके प्रभु। इससे उन्हें घटी नहीं होगी प्रभु। जिनको भी तूने जो भी दान दिए, वरदान दिए, हम निरंतर तेरी स्तुति तेरी महिमा करें प्रभु। हमारे मुख को खोल, हमारे कंठों को खोल प्रभु, ताकि हम हर अवस्था में आपका गुणगान कर सके प्रभु, और इससे तेरे राज्य का विस्तार हो सके। मैं इस वक्त प्रार्थना कर रहा हूँ जितने लोग बीमार हैं, बेसिकली जितने लोगों की बीपी इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई या लो हो रहा है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके भी हार्ट अटैक की समस्या है प्रभु, या जिनका हार्ट अटैक हुआ है, ब्लॉकेज है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी डायबिटिक है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ विराजनी के लिए, संजय, अंजू, आकांक्षा, रीमा, दयाल, वर्णवश, मिस्ट्री, मनन, एम्ब्रेंसिया, सुनीता, दीपक, गोडविन, रंजीत, वैनेदिक, मगदली, निशा, नमिता, सुशारी के लिए, रोबोट के लिए, अशीमा के लिए, जसिंता, बबीता के लिए, शशि, मगदली, संजीरा, सचित, संदीप, रंजू, संजू, रोमा, आशीष, दीप्ति, कुसुम, विकास, अंकित, सिसिलिया, नमिता, रजनी, निशा, अमृता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उन तमाम बहनों के लिए जिन्होंने गर्भ धारण कर रखे हैं, कि प्रभु उनके जच्चे और बच्चे की तू सुरक्षा कर रहा है। जितने लोग इस वक्त मरण सैया पे हैं प्रभु, जो बीमारी की स्थिति में है प्रभु, उनको तू आज रिलीज कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं प्रभु, उनको तू मानसिक रूप से और मजबूत कर रहा है। तूने कहा था कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तूने कहा था कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। हे पिता, जितने लोग बेरोजगार हैं उनको तू रोजगार दे रहा है, छोटा या बड़ा व्यापार दे रहा है प्रभु, सरकारी या गैर सरकारी नौकरी का आशीष दे रहा है। जो लोग कर्ज में है प्रभु, उनके कर्ज से तूने मुक्त किया है प्रभु। जो आर्थिक तंगी में है उनको तूने मुक्त किया है। तेरे पुत्र यीशु के निर्धन होने से हम सब धनवान हो जाते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग मार्ग में है प्रभु, तो उनकी रक्षा रखवाली कर रहा है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन दिया मुझे बचाने को। जगत में आया, जीवन दिया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। ये पिता, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जितने मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं,
जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, जितने आराधक हैं प्रभु, जितने वचनों की उद्घोषणा करते हैं, जो अन्य माध्यम से सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर्स हैं, फादर हैं, पादरी हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु उन सबको अपनी प्रज्ञा, अपने बुद्धि, अपने विवेक से भर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना अध्याय से जुड़े जितने तेरे बच्चे हैं, चाहे इस वक्त जिस भी समस्या में है प्रभु, चिंता में है, परेशानी में है, दुख में है, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह 6 बजे और संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।